सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जो कि बात कर रहे थे हैलो एल्केन के अंतर्गत, और हैलो एल्केन के अंतर्गत हम बात कर रहे थे एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि। देखो, हैलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम है। अगर बात करें एल्काइल हैलाइड क्या बोलेंगे, तो एल्काइल हैलाइड जब हम वहाँ पर आर और एक्स को लेके चलेंगे, अर्थात एलिफैटिक ग्रुप ले लेंगे और वहाँ पर एलिफैटिक ग्रुप और साथ में जुड़ा हो हैलोजन समूह, तो उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड और इसको बोलेंगे हैलो एल्केन। हमने बहुत सारे रिएक्शन देखा था कैसे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, और एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियों में हमने आगे बढ़ लिया था और हमने कहा था कि स्वाट रिएक्शन के द्वारा भी हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। और कैसे, आइए देखते हैं थोड़ा कि कैसे बनाएंगे हम एल्काइल हैलाइड बाय द स्वाट रिएक्शन। तो यहाँ पर स्वाट रिएक्शन हमने कहा कि सबसे पहले आप RCl ले लो। पहले तो एल्काइल हैलाइड ही हम लेंगे और Hg2F2 ले लेंगे। और स्वाट रिएक्शन जो है बाबू, ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने की विधि है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक लाइन हमने लिखा है कि एल्काइल फ्लोराइड बनाने की ये विधि है, जिससे कि हम एल्काइल फ्लोराइड आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं कि एक और हमने लिखा है कि यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं किसके द्वारा, प्राइमरी एमीन। इसको बोलते हैं बाबू प्राइमरी एमीन। अगर प्राइमरी एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दिया जाए, किससे, टिल्डन्स रिएजेंट है ये, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दिया जाए, और नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ पर मैकेनिज्म होता है और डाई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलते हैं, साथ में जल बनता है और बन जाता है बाबू यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड। क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बातें। अभी देखो, ये कुछ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड थे, मतलब कि एल्काइल हैलाइड के विरचण की विधि थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज दो रूपों में देखी जाती है, एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का भौतिक गुण। अगर हम बात करें कि एल्काइल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर क्या है बाबू, गैस है। ये रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, जबकि कुछ एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, द्रव होते हैं। याद रखिए, जैसे हम बात करें कि CH3F C2H5 और यहाँ पर CH3Cl C2H5Cl और CH3Br, ये सब क्या है, गैसियस है। जबकि अगर हम बात करें कि C15 से H31X तक द्रव, मधुर द्रव, इनका सुगंध कैसा होगा, भौतिक गुण में ये मधुर होंगे, ऐसे ये द्रव हैं। अगर हम बात करें कि सभी एल्काइल हैलाइड का, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद रखना है कि सभी एल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगहीन, कैसे, कलरलेस। तो यहां देखिएगा कलरलेस। याद रहे आपको कि सभी एल्काइल हैलाइड क्या है, रंगहीन है, लेकिन एक्सेप्ट एल्काइल आयोडाइड को, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड रिएक्ट करके यहां पर वायलेट कलर का रंग दे देता है। कैसा रहता है, बैगनी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोडीन का कलर कैसा होता है, बैगनी। वो तुरंत अलग होकर अपने आप को रंगीन कर लेता है, अर्थात तो बैगनी रंग का वहां पर कलर सोल्यूशन दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या हम बोले कि जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसके जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे हम कहें कि CH3I में मॉलिक्यूलर वेट I का ज़्यादा होता है, Br का उससे कम, फिर Cl, फिर F। देखो, चूंकि यहाँ पर एल्काइल तो सब में फिक्स्ड है, तो इसलिए इसका जो क्रम होगा डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड का, CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F, याद रहेगा। अब अगर हम बात करें कि देखो, यहाँ पर कुछ बातें समझनी है कि क्या इन्हें जल में घोला जाए तो क्या ये जल में विलय हैं या अविलय हैं, तो समझेंगे उसके कारण क्या है कि जो RFRCl होते हैं ये जल से हल्के होते हैं, इसलिए ये उनके सतह पर तैरने लगते हैं, सतह पर फ्लोट कर जाते हैं, फ्लोटिंग होने लगती है सतह पर। इसलिए हम कहते हैं कि जो है कि एल्काइल हैलाइड RF और RCl जल से हल्के होने के कारण जल के सतह पर फ्लोट कर जाते हैं, जबकि RBr और RI जो आपको ये दिख रहे हैं ये जल से भारी होते हैं, इसलिए तली में बैठ जाते हैं।
कंटेनर लोगे आप, जल होगा तो इसमें तली में बैठ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते नहीं है, चुपचाप जाके अपनी स्थिरता मेंटेन करते हैं। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पर आपका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अगर हम कहें कि CH3X और C2H5X में मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, या हम कहें इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, तो हम कहेंगे कि C2H5X इज ग्रेटर देन CH3X। छोटे वाले मॉलिक्यूल से तोड़ना कठिन होता है, जबकि बड़ा हो जाए तो उसको तोड़ने में आसानी मिलती है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कार्बन की संख्या समान और उसमें क्या कर दी गई है, ब्रांचिंग, तो कार्बन की संख्या समान और समान में ब्रांचिंग बेटा कैसे देखिएगा, ब्रांचिंग का हम मतलब कहेंगे तो यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये एक दिख रहा है, इसी का टेम्पलेट एक और बना सकते हैं, CH3 CH और यहाँ देखो ये हो जाएगा CH2 एंड CH3। देखो ये ब्रांचिंग हो गया। अब इस ब्रांचिंग में देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 और ये 4 कार्बन की संख्या। अब यहाँ पर देखो ब्रांचिंग, अब यहाँ पर देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यदि हम ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको देखो, ये जो ब्रांचिंग हम बढ़ा दिए इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मतलब कि बहुत जल्दी से ये टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस भौतिक गुण को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलना है। अब यहां से हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बोलेंगे रासायनिक गुण तभी देगा जब इसकी प्रॉपर्टीज ध्रुवीय हो। तो हम बोलेंगे कि हेलो एल्केन में ध्रुवीय बंध होने के कारण यह अधिकतम क्रियाशील होते हैं। कैसे कि देखो RCl, अब ये हेलो एल्केन है, अब इन्हें ध्रुवीय बंध होने के कारण ये क्या करते हैं, ये अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और अपना क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, और इनका ये रासायनिक गुण, ये रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम बात करें कि इनकी क्रियाशीलता बंधन ऊर्जा पर डिपेंड करती है, तो हम कहें कि इनकी क्रियाशीलता बंधन ऊर्जा की बराबर होती है या समानुपाती होती है, या कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो क्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बंधन ऊर्जा, और ये बंधन ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हैलोजन का आकार, या हम कहते हैं कि क्रियाशीलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैलोजन का आकार। अगर हैलोजन का आकार ज्यादा तो क्रियाशीलता ज्यादा, हैलोजन का आकार कम तो क्रियाशीलता कम। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर इनकी संख्या बढ़ा दोगे तो इनको तोड़ना, रिएक्शन कराना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इनकी संख्या कम कर दोगे तो रिएक्शन करना, तोड़ना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बंधन ऊर्जा के आधार पर देखो कि अगर बंधन ऊर्जा सबसे कम CF की है और सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा आपकी CI की है, CI मतलब एल्काइल आयोडाइड, तो अगर हम कहें कि बंधन ऊर्जा यहाँ पर CI की बात करें तो इसकी क्रियाशीलता, अगर ये बंधन ऊर्जा सबसे कम है तो क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जबकि यहाँ पर CF की बात की जाए, इसकी बंधन ऊर्जा सबसे हाई है तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए कभी भी फ्लोरीन अगर जहाँ चिपक जाता है वहां से छोड़ता नहीं है, क्रिया नहीं करता है, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमको याद रखना है कि हैलो एल्केन्स का मुख्य रासायनिक गुण, और हैलो एल्केन्स का मुख्य रासायनिक गुण होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग बात करें, जो बात करने हमको वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आते हैं SN1 और SN2। SN1 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि एक छोटा सा क्लास होगा। और SN1 और SN2 सभी को देखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू।